सो हेलो गाइस, देखिए क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का 15वां क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले हमने जो चार पार्ट बना दिए हैं उसमें हमने 14 क्वेश्चन तक क्लियर कर दिया है। ठीक है, यदि आपने चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पार्ट 5 होगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से बताएंगे। ठीक है, और क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं 15वें क्वेश्चन को। तो देखिए क्या बोला है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हैं। मतलब nवें पद बराबर बोल दिया ना, और nवें पद को क्या बोलते हैं? an। ठीक है, तो इसका an वां पद और इसका an वां पद दोनों क्या हैं? आपस में बराबर हैं। ठीक है, बराबर हैं बोल दिया ना, nवें पद बराबर होंगे। तो सबसे पहले पहली AP लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? AP फर्स्ट क्या है? 63, 65 और 67। ठीक है, तो इससे A का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 63, और D का मान निकालेंगे यानी कि सार्वंतर A2 माइनस A1, और A2 कितना है? 65 माइनस A1 कितना है? 63। कितना आ जाएगा आपका? बताइए जल्दी। 2, बिल्कुल राइट, 2 ही आएगा। उसके बाद दूसरी AP से निकालते हैं 3, 10, 17, मतलब AP सेकेंड। ठीक है, ये कितनी है आपकी? 3, 10, 17। इससे निकालेंगे आप A का मान कितना आएगा? 3। ठीक है, और D का मान निकालेंगे, कितना आएगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि A2 कितना है? 10 माइनस A1 कितना है? 3। तो इससे कितना आ जाएगा? कितना आएगा बोलिए? 7। ठीक है, तो इससे आपका D कितना आ जाएगा? 7। आप निकालते हैं AN, किससे निकालते हैं? देखिए ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो पहली AP के लिए AN में पद क्या हो जाएगा आपका? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A का मान कितना है पहली AP के लिए? देखिए 63 है, फिर प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है आपका? 2 है। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं दूसरी AP के लिए AN, कितना हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या क्या है इसके लिए? A का मान 3 है, फिर प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान कितना है इसके लिए? 7 है। ठीक है, तो जो ये दोनों पद हैं ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, नए पेज में लिखते हैं इसको। तो देखिए ये था प्रश्नानुसार, दोनों AN में पद बराबर थे ना, तो हमने बराबर रख लिए हैं। इस वाले का ये वाला मान था और इस वाले का ये वाला मान था, पीछे पढ़ लीजिए। तो अब इस देखिए हम क्या करेंगे कि इस N-1 को आप इधर ले आइए और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 63, इसकी गुणा कर दीजिए, प्लस 2N माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7N माइनस 7। अब इस N वाले पदों को आप इधर ले आइए और संख्या वाले को एक तरफ भेज दीजिए। ठीक है, तो देखिए 63 में से 2 पहले घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 61 बचेंगे, प्लस 2N बराबर, इसमें से ये घट जाएगा 3, तो कितना बचेगा बोलिए? 7N और माइनस का 4। ठीक है, अब संख्या वाले को एक तरफ करते हैं और N वालों को एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो इस 4 को इधर ले आइए, तो ये जाएगा 61, ये इधर आएगा तो बोलिए प्लस में आएगा ना, तो प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचेगा? 7N, और इस 2N को आप इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस का 2N हो जाएगा। ठीक है, हमने इस 4 को इधर ले आए और इस 2N को इधर भेज दिया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे, 65 हो जाएगा, बराबर इसमें से ये घटेगा 5N बचेगा। अब इस 5 को आप इसके बट्टे में भेज दीजिए, तो 65/5 हो जाएगा, बराबर N हो जाएगा। अब बताइए कितना बचेगा? 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो N का मान कितना जाएगा आपका? 13। ठीक है, तो हमें N का मान निकालना था, आ चुका है। देखिए बहुत ईजी तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अब। तो देखिए 16वां क्वेश्चन गाइस ये है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या बोला है? वह AP ज्ञात कीजिए। AP ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 कितना दे रखा है? 16। A3 का मतलब तीसरा पद। ठीक है, 16 दे रखा है, तथा सातवां पद मतलब कि A7, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब ये जो सातवां पद है ना आपका, ये 5वें पद से, ये 5वां पद ये हो गया, इससे 12 अधिक है। क्लियर है ना? बहुत आसान है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? A3 को, इसका फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 2D। मतलब जो भी पद का आपको फॉर्मूला चाहिए उससे 1D कम कर देते हैं। जो भी पद जैसे हम निकालते हैं तो उससे 1D कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमें निकालना हो, मान लीजिए A 90 पद, तो हो जाएगा A प्लस
89D, ठीक है। जो भी पद निकालते हैं उससे 1D कम कर देते हैं, तो A3 के स्थान पर कितना आ जाएगा, A+2D बराबर 16। और आप इसको पहले इधर ले आइए, तो ये इसके स्थान पर कितना रखेंगे आप, A7 के स्थान पर A+6D, है ना। इसको इधर ले आएंगे, माइनस का A5 हो जाएगा बराबर 12। अब देखिए इसके स्थान पर क्या रखेंगे आप, A+6D, ये माइनस आप ऐसे रखिए, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पहले, क्यों, A+4D रखेंगे, क्योंकि ये जो माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया 12। तो ये हो जाएगा A+ कितना बोलिए 6D माइनस का A और माइनस का 4D बराबर 12, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा ना अंदर का, इससे ये कट जाएगा, 6D में से 4D जाएंगे, 2D बचेंगे बराबर 12। तो D का मान कितना आ जाएगा, 12/2 यानी कि 6, D का मान आ जाएगा हमारा 6। अब D का मान रख देते हैं हम इस वाली समीकरण में, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, D का मान रख दीजिए यहाँ पे, लिख लीजिएगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा आपका A+2 इंटू D के स्थान पर ये 6 रख देंगे, 6 बराबर 16। तो A बराबर 16, 6 दूनी 12, 12 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो A बराबर कितना जाएगा आपका 4। क्लियर है इतना। अब हमें निकालनी थी AP, तो आपको A मिल गया, D मिल गया, 3-4 पद और निकाल लेते हैं। पहला पद तो A है, दूसरा पद निकाल लेते हैं A2। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, A और जो पद निकालना है उससे 1D कम, यानी D आएगा केवल, क्योंकि दूसरा पद ही है ना। तो A कितना है आपके पास 4 प्लस D कितना है आपके पास 6, तो कितना आ जाएगा 10। तीसरा पद निकाल दीजिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A+2D, है ना। A कितना है आपके पास 4 + 2 इंटू D का मान कितना है 6, तो 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो A3 कितना मिल जाएगा आपको 16, एक पद और निकाल दीजिए चलिए, A4, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+3D। तो A कितना है आपके पास 4 है, प्लस 3 आपका ऐसे रहेगा, इंटू D का मान कितना है आपके पास 6, तो 6 × 18, 18 और 4 22। तो A4 कितना मिल जाएगा आपको 22, यानी कि 4 पद हमने निकाल दिए। तो AP क्या हो जाएगी, हमें तो AP निकालनी थी, तो AP जो हो जाएगी, पहला पद 4 था, दूसरा पद कितना था आपके पास, यानी A2, तो A2 कितना था आपके पास 10 था, देखिए ये निकाला था ना A2, ये 10 था आपके पास, तो 10। तीसरा पद क्या था आपके पास 16 था, चौथा पद क्या था आपके पास 22 था। तो डैश 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 आगे तक जाते रहेंगी, तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास AP है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए पिछला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से, मतलब कि इधर की साइड से 253 की साइड से 20वां पद ज्ञात कीजिए। उल्टी तरफ से, इधर से नहीं निकालना है, उल्टी तरफ से निकालना है, 253 की तरफ से, ठीक है। तो हम इस AP को पहले पलट के लिख लेते हैं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। मतलब पलट देना है 253, इधर की साइड से निकालना है 20वां पद, डैश 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 13 8 और 3, यही तो हो जाएगा। क्लियर है ना, AP ऐसे बन जाएगी फिर आपकी, क्योंकि हमें तो इधर की साइड से निकालना है ना। तो इसमें पहला पद क्या मिल जाएगा आपको A 253, और D निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, D बराबर, आप इसमें से निकाल सकते थे ना A2 - A1, लेकिन इसके आगे तो कोई पद दिख नहीं रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। दिक्कत क्या है, इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 8 - 13, ठीक है। ये पद तो पता नहीं अब हमें कौन सा होगा, तो हमने 8 - 13 सीधे कर दिया। D बराबर कितना बचेगा -5, ठीक है। अब हमें निकालना था 20वां पद, यानी कि A20, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+19D, ठीक है। ये बता रखा है आपको कैसे आता है। A का मान कितना है 253 + 90 इंटू -5, ठीक है। तो इसकी गुणा कर लेते हैं, 5 × 45 का 5 हासिल, 4 5 एकम 5 और 5 4 9, यानी कि 95, और ये जो प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा और 253 अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद घटा लेते हैं, 253 में से 95 को घटा लेते हैं, कितना बचेगा देखते हैं। 13 में से 5 गया, बोलिए बोलिए बोलिए, 8 बचा ना, 13 में से 5 गया तो, और यहाँ बचा 4, 14 लिया, 14 में से 9 गया 7, और यहाँ पे 1, यानी कि 178 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा 178, ठीक है। तो गाइस ये थोड़ा गलत हो गया, आपको यहाँ 5 आएगा, क्योंकि 14 में से 9 घटाना है तो 5 बचेगा, है ना। थोड़ा सा हम भी वही देख रहे थे कि रॉन्ग कैसे हो गया, ठीक है।
तो देखिए ये 820 आपका आ गया। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछता है ऐसा। और देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, 3-4 नंबर या 5 नंबर में पूछ लेगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथा यानी कि A4 और आठवां यानी कि A8, इन दोनों का योग है ना कितना है, 24 है। ठीक है, पहली कंडीशन तो उसने ये बोल दी है। दोबारा क्या बोला है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे पद का मतलब A6 और 10वें पद का मतलब A10, इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 44 है। ठीक है, क्लियर है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस एपी के प्रथम 3 पद लिखने हैं हमें। प्रथम 3 का मतलब A1, A2 और A3, ये 3 पद निकालने हैं हमें। ठीक है, तो A4 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, A+3D, क्लियर है ना। और A8 के स्थान पर लिख सकते हैं हम A+7D, है ना। क्योंकि फॉर्मूले होते हैं, पता होगा आपको, कि जो भी पद हम निकालते हैं उससे एक डी कम कर देते हैं। 24 आ जाएगा बराबर में, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, 2A हो जाएंगे, ये दोनों डी जुड़ जाएंगे तो 10D हो जाएंगे, प्लस प्लस के हैं तो बराबर 24 चल रहा है। इन दोनों से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा, A+5D बराबर 24। अब ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो A+5D बराबर 24/2। ठीक है, अब इस 2 से काट देते हैं इसको, कितना आएगा, 12। तो A+5D बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये हुई समीकरण 1। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, A+5D। देखिए यदि आप हमारी वीडियो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं इस चैप्टर के, तो आपको पूरा क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, और नहीं देखें शुरू से तो शुरू से देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैप्टर 5 का। प्लस इसके स्थान पर A+4D, ठीक है, ओ सॉरी 9D, 10 है ना तो 9D आ जाता है, 1D कम हो जाता है ना जितना भी पद होता है, 44। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2A, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 14D बराबर 44। इन दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा, A+7D बराबर 44। तो A+7D बराबर कितना हो जाएगा, 44/2, इससे ही कट जाएगा तो कितना आएगा, 22। A+7D बराबर कितना आ जाएगा, 22। ये समीकरण 2। अब लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, लिख दीजिएगा ऐसे पूरा। तो A+5D बराबर 12, और दूसरी क्या है, A+7D बराबर 22। आपने विलोपन विधि पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 3 में, तो उसी से कर रहे हैं, ये माइनस और ये भी माइनस, तो इससे कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है। प्लस का 5D है, माइनस का 7D है, तो कितना बचेगा, माइनस का 2D बराबर, यहाँ पे कितना बचेगा, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए 10 बचेगा क्या, माइनस का, जी बिल्कुल माइनस का 10 बचेगा। तो D बराबर कितना आएगा, -10/-2, इधर गुणा में बटे में आ जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, इस 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में, तो D का मान कितना आएगा, 5। ठीक है, अब आप D का मान रख दीजिए समीकरण 1 या 2 में। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं हम, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये वाली है समीकरण 1, तो A+5 इंटू D के स्थान पर कितना आएगा, 5, तो 5 पुट कर देते हैं, बराबर क्या है, 12। ठीक है, तो 12 आ गया। तो A बराबर 5×5 = 12, ये 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो A बराबर कितना आएगा आपका, बोलिए माइनस का 13 आएगा क्या, जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये आ गया है। तो चलिए अब इन दोनों मानों को नए पेज में लिखते हैं और इसके 3 पद और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें पहला पद तो दिया हुआ है ना, पहला पद निकालने की तो कोई आवश्यकता है ना, तो हम दूसरा पद निकालेंगे A2। तो इसका फॉर्मूला रहेगा A+D। ठीक है, A का मान कितना है, -13, और प्लस D का मान कितना है, 5। तो इसे घटाएंगे कितना बचेगा, बोलिए जल्दी, -8। ठीक है, तो A2 का मान कितना आ जाएगा आपका, -8। अब निकाल लेते हैं हम A3। ठीक है, A3 3 पद निकालने थे, लास्ट पद है A3, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+2D। तो A का मान कितना है आपका, -13 प्लस 2 इंटू D के स्थान पर रखेंगे 5, तो 2 × 5 यानी कि 10, तो कितना हो जाएगा ये, -3।
तो A3 कितना आ गया -3, ठीक है। तो देखिए जो 3 पद थे A1 वो कितना है आपका -13 पहला, और A2 कितना है आपका -8, और A3 कितना है आपका -3। तो तीनों पद निकाल दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सुब्बा राव ने 1995 में, किसमें, कोई व्यक्ति है सुब्बा राव, उनने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कोई कार्य आरंभ किया होगा जिसमें उसे 5,000 पर मंथ मिलते होंगे, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब उसका जितना वेतन था उसमें हर साल 200 रुपये ज़्यादा होते थे। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो सुब्बा राव ने, देखिए एक सीरीज बन जाएगी, कैसे, सुब्बा राव का मासिक, ठीक है, सुब्बा राव का प्रारंभिक लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेतन कितना है, 5,000 था। अब इसमें हर साल, जैसे 1995 में 5,000 था ना, तो 1996 आएगा 5,200, 1997 आएगा 5,400। तो ऐसे हर बार 200 बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले कितना था 5,000, उसके बाद 5,200, उसके बाद 5,400, उसके बाद 5,600। तो ऐसे हर बार 200 बढ़ता गया ना हर साल। तो उसके बाद डैश 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 कितना हो जाएगा, 7,000 होना चाहिए। तो देखिए ये आपका 1995 में था, ये आपका 96 में हो जाएगा, ये आपका 97 में हो जाएगा, ये आपका 98 में हो जाएगा। तो डैश डैश 7,000 कब होगा, ठीक है, 7,000 कौन से साल में होगा, हमें वो निकालना है। इसका मतलब n का मान निकालना होगा, ठीक है। कर लेते हैं इसको, देखिए बहुत आसान है। यहाँ से पहला पद निकालेंगे, आप कितना मिलेगा, ये एक AP बन गई ना, AP बन गई ना ये। तो पहला पद कितना मिल जाएगा आपको 5,000, और D निकालेंगे तो कितना मिलेगा A2 - A1, यानी कि A2 कितना है 5200, माइनस A1 कितना है 5,000, यानी कि D का मान कितना मिलेगा 200, ठीक है। और यहाँ से अगर आप AN का मान निकालेंगे, यानी कि 7,000 कब होगा, तो लास्ट कितना है 7,000 कब होगा, लास्ट पूछा है ना उसमें 7,000 कब होगा। तो ये अंतिम पद यानी AN, तो ये 7,000 आ जाएगा। कितना आसान है ना, अंतिम पद जो था 7,000 है ना, तो 7,000 हो गया AN का मान। फॉर्मूला लगा दीजिए बस, AN बराबर A + n-1 इंटू D। AN का मान कितना है 7,000, A का मान कितना है 5,000 प्लस n-1 इंटू D का मान कितना है 200। उसके बाद इसको आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7,000 माइनस 5,000 बराबर n-1 बचेगा, और गुणा में 200 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा आपका 2,000 बचेगा प्लस का, है ना, सही है 2,000 बचेगा। और ये 200 इधर गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगा, 200 बटे में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा बराबर में n-1। इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, और 2 ढाई 20 आएगा। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो n बराबर कितना हो जाएगा 11। क्लियर है, 11 हो जाएगा ना। इसका मतलब 11वें वर्ष में हो जाएगा, 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, ठीक है। लिख देना पूरा बढ़िया करके। अगला क्वेश्चन क्या उससे देखते हैं आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है और आखिरी क्वेश्चन है। बोला है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, रामकली ने कोई वर्ष होगा उसके प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, ठीक है, 50 रुपये बचाए, और फिर अपनी साप्ताहिक, ये देखिए साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। इसका मतलब कह रहा है कि पहले सप्ताह में उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए हैं, और उसके बाद अगले जो जितने भी सप्ताह हैं उसमें उसने 17.5 रुपये और बचाए हैं, 50 और उसमें 17.5 जोड़ दीजिए, बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। मतलब लास्ट में जाके उसकी 207.50 हो जाती है, तो n का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब देखिए रामकली द्वारा प्रथम सप्ताह में की गई बचत कितनी है 50 रुपये है, क्लियर है, 50 रुपये है। अब वो अपनी इसी बचत को प्रत्येक सप्ताह में 17.5 बढ़ाती गई। इसका मतलब 50 में 17.5 और ज़्यादा ऐड होंगे, तो कितना हो जाएगा 67.5। अब उसने अगले सप्ताह में फिर बढ़ा दी गई है 17.5, तो कितनी हो जाएगी 67.5 में जोड़ दीजिए 17.5 85, फिर डैश 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 डैश, लास्ट में जाके उसने कितने रुपए बचा लिए अपने 207.50, ठीक है। तो हमें n का मान निकालना था, किसका n का मान पूछा था उसने, ठीक है ना। कर लेते हैं, देखिए एक सीरीज बन गई, इसको आप AP कह सकते हैं, AP, ठीक है। तो एक सीरीज बन गई ना, तो AP बोल सकते हैं आप इसको। अब यहाँ से A का मान निकालेंगे 50,
डी का मान निकालेंगे, इसका मतलब 67.5 में से 50 घटाने पड़ेंगे, 67.5 में से 50 घटाने पड़ेंगे। इसका मतलब कितना बचेगा, 17.5 ही बचेगा जो अभी जोड़ा था आपने इसमें, है ना। क्लियर है। अब निकालना है हमें एन का मान, तो ये वाला जो लास्ट में होता है इसे क्या बोलते हैं, ए एन, यानी कि ए एन का मान कितना हो जाएगा 207.50। क्लियर है। एन का मान निकाल लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ी माफ़ी चाहेंगे गाइस अगर बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा आपको, तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। ए एन का मान कितना है 207.50, ठीक है, बराबर ए का मान कितना है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आपका 17.5, ठीक है। अब हम इसको इधर कर लेते हैं और घटा लेते हैं इसमें से, ठीक है, कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 207.50 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 इंटू 70.5, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं हम पहले, तो देखिए हमने माइनस कर लिया है, यहाँ पे बचेगा आपका 157.50 बराबर एन माइनस 1 इंटू 70.5। क्लियर है। अब इस 70.5 को आप इसके बटे में ले आइए, यहाँ हो जाएगा 157.50 बटे में 70.5, भाग देना आपको आता ही होगा एन माइनस 1, तो ये कट जाएगा आपको कितने बार में 17 में, ठीक है 17, हाँ ठीक है 17 9 बार में कटेगा ये पूरा, ठीक है हाँ 9 बार में कट जाएगा, तो बचेगा एन माइनस 1 बराबर 9। क्लियर है। अब इस माइनस 1 को आप उधर भेज दीजिए, भाग देना तो आपको आता ही होगा, भाग देना तो आता ही होगा नॉर्मली, बहुत आसान है। तो n बराबर 9 प्लस 1 यानी कि n बराबर 10, ठीक है, ये कट जाएगा 9 बार में। नहीं काटना था तो कमेंट बॉक्स ओपन है नीचे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका सॉल्यूशन करके देंगे फिर हम आपको, ठीक है। भाग देना तो आपको नॉर्मली आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है। चलिए ये पूरा क्लियर हो चुका है, पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर दी गई है, ठीक है। हम मिलेंगे अब अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।